कल चौथा दिन है जब 8 साल के उत्कर्ष ने बोला तो किसी को समझ नहीं आया किस चीज का चौथा, पर अगली सुबह जब वो उठा तो उसकी आंखें खुली थी पर वो वहां नहीं थी। डॉक्टर्स ने कहा सब नॉर्मल है, पर उत्कर्ष जमीन पर रेंग रहा था जानवर की तरह। उसके हाथ बिल्कुल ठंडे थे जैसे बर्फ। सब कुछ शुरू हुआ था उस दिन जब उत्कर्ष ने वो चीज उठाई, सोसाइटी के गेट के पास लाल धागे में बंधी। बस 4 दिन लगे थे और चौथे दिन सब कुछ खत्म हो गया या फिर शुरू हुआ, क्योंकि आज भी 8 साल बाद भी उत्कर्ष कहता है वो मुझे बुला रहा है। ये है चौथे दिन की कहानी। आज की कहानी मुझे शेयर की है प्रकाश ने। प्रकाश अभी 23 साल का है, आईटी सेक्टर में काम करता है, बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी है उसकी। पर 8 साल पहले जब वो 10th क्लास में था, उसके छोटे भाई उत्कर्ष के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो आज तक उन्हें याद आता है तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती। ये कहानी एक टोटके की है, एक लाल धागे की और कुछ पैसों की जो उत्कर्ष ने उठा लिए थे। बस सिर्फ 4 दिन और जिंदगी बद से बदतर हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई किस्सा है जो आपने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया, तो आप उसे मुझे भेज सकते हैं। ईमेल आपकी स्क्रीन पर है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप अपनी कहानी मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। अगर आप ये कहानी यूट्यूब पे सुन रहे हैं या फिर स्पॉटिफाई पे देख रहे हैं तो शो को फॉलो एंड रेट करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं उत्कर्ष की कहानी, उस चौथे दिन की कहानी। प्रकाश जब मुझे ये कहानी सुना रहा था तो उसने सबसे पहले ये बोला कि कर्णिक भाई, हमारी फैमिली बिल्कुल नॉर्मल है, कोई तांत्रिक बैकग्राउंड नहीं, कोई पुश्तैनी काला जादू नहीं, बस एक मिडिल क्लास फैमिली। उसका घर एक टियर 2 सिटी में था, नाम नहीं ले सकता प्राइवेसी के लिए, पर सोच लो एक आम शहर जहां मेट्रो तो नहीं है पर मॉल्स आ गए हैं, जहां लोग हिंदी इंग्लिश मिक्स में बात करते हैं, जहां हर सोसाइटी में एक मंदिर है, एक पार्क है और बच्चे शाम को क्रिकेट खेलते हैं। प्रकाश के पापा बैंक में ऑफिसर थे, माँ हाउसवाइफ, एक नॉर्मल 2 BHK फ्लैट। सोसाइटी भी वही टिपिकल इंडियन सोसाइटी जहां सबको पता होता है कि 3rd फ्लोर वाले अंकल ने नई गाड़ी ली है और 2nd फ्लोर वाली आंटी रोज सुबह 6 बजे पूजा करती है। उत्कर्ष उस वक्त 6th क्लास में था, 8-9 साल का, स्कूल यूनिफॉर्म, टिफिन बॉक्स, होमवर्क, कार्टून्स, बिल्कुल नॉर्मल बच्चा। ना वो ज्यादा शरारती था ना बिल्कुल सीधा, बस एक क्यूरियस बच्चा जो चीजों को देखता था और सोचता था कि ये क्या है, ट्राई करके देखता हूं। प्रकाश ने बताया कि उत्कर्ष को गेम्स बहुत पसंद थे, वीडियो गेम्स नहीं, रियल लाइफ में कुछ ट्राई करने वाले गेम। जैसे एक बार उसने घर के टीवी पे देखा कि अगर आप नींबू मिर्ची सोसाइटी के गेट पर लटका दो तो बुरी नजर नहीं लगती, तो उसने घर से मिर्ची चुराई और गेट पर लटका। माँ ने देखा तो बहुत डांटा, पर उत्कर्ष को लगा था कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। आप तो जानते ही हैं कि बच्चों का दिमाग कितना चुलबुला हो, और यही सोच के उसने वो टोटका उठा लिया। और प्रकाश को ये आज भी फील होता है कि अगर वो उस दिन उसके साथ होता, अगर वो रोक लेता उत्कर्ष को, तो शायद आज वो ये सब नहीं झेल रहा होता। पर उस दिन वो स्कूल के बाद सीधा ट्यूशन चला गया और उत्कर्ष अकेला था, और अकेले बच्चों के साथ कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो समझ नहीं। उत्कर्ष को समझना जरूरी है इस कहानी को समझने की। वो कोई डरपोक बच्चा नहीं था, पर ना ही वो बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता था। बस उसकी सोच थोड़ी अलग थी। जैसे बच्चे होते हैं ना, जिन्हें लगता है कि दुनिया एक प्लेग्राउंड है, हर चीज एक गेम है। स्कूल में उसके दोस्त थे, मार्क्स एवरेज आते थे, तभी टीचर्स कभी कंप्लेंट नहीं करती थी। घर में भी नॉर्मल बच्चों की तरह रहता था, कभी टीवी देखता तो कभी पार्क में खेलने चला जाता, कभी भाई के साथ लड़ने लगता। कुछ स्पेशल नहीं, पर एक चीज थी उत्कर्ष में, वो चीजों को देखता बहुत डिफरेंटली था। जैसे एक बार सोसाइटी में किसी ने एक पुराना जूता फेंक दिया डस्टबिन के पास। बाकी बच्चे देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं, पर उत्कर्ष वहां रुक जाता है। उसने सोचा कि इसको यहाँ क्यों रखा है, ये किसका है। पर उसने उस जूते को एक स्टिक से टच किया, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। यही नेचर था उसका, क्यूरियोसिटी, फियरलेसनेस नहीं, बस ये फीलिंग कि देख लेता हूं, देखने में क्या जाता है। जब उत्कर्ष स्कूल से आता था तो प्रकाश का ट्यूशन टाइम होता, तो प्रकाश को कभी पता ही नहीं चलता था कि उत्कर्ष कहाँ खेलता है, क्या करता है। और माँ पापा वो तो अपने कामों में लगे रहते। उत्कर्ष होमवर्क कर लेता था, खाना खा लेता था, रात को आराम से सो जाता था। उसकी कभी कोई कंप्लेंट नहीं थी, ना ही कोई प्रॉब्लम थी। पर उस दिन जब उसने वो लाल धागा देखा, प्रकाश नहीं था उसके साथ, और उत्कर्ष के दिमाग में एक ही थॉट आया, ये क्या है, पैसे हैं अंदर, कोई गेम होगा शायद। उसके लिए ये कोई भूत प्रेत वाली चीज नहीं थी, उसके लिए ये बस एक और एक्सपेरिमेंट था। जैसे मिर्ची लटकाना, जैसे जूते को स्टिक से टच करना, या फिर और भी उसके खुराफाती दिमाग में जो चीजें चलती रही। बस इस बार उसका ये एक्सपेरिमेंट गलत हो गया।
बहुत गलत। और 8-9 साल का बच्चा जिसे ये भी नहीं पता था कि कोई टोटका क्या होता है, उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क ले लिया, बिना जाने बिना समझे। वो ट्यूसडे था, मार्च का महीना, गर्मी शुरू हो रही थी। उत्कर्ष स्कूल से अकेला आ रहा था। प्रकाश उस दिन कॉलेज के बाद ट्यूशन चला गया था, तो उत्कर्ष को घर तक खुद आना था। सोसाइटी गेट से फ्लैट तक सिर्फ 2 मिनट का रास्ता था, बिल्कुल सेफ। पर सोसाइटी गेट के ठीक पास, जहां से एक छोटी नाली थी, वहां उत्कर्ष की नजर पड़ी एक चीज पर। वो लाल धागा, मोटा सा, जैसे किसी ने ध्यान से बांधा हो, और उस धागे के बीच कुछ बंधा हुआ था। उत्कर्ष रुक गया, बैग बीट पर था, पानी की बोतल हाथ में। उसने देखा धागे के अंदर कुछ दिख रहा था, पैसे। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था वहां। दोपहर का टाइम था, गर्मी थी, सोसाइटी गेट पर गार्ड भी नहीं था उस वक्त। उत्कर्ष ने बैग नीचे रखा, पानी की बोतल साइड में रखी और नीचे झुक गया। धागा टाइट बंधा था। उत्कर्ष ने धीरे से उसे खोला। अंदर से निकले 3 10 रुपए के सिक्के और 3 100 के नोट, टोटल 330 रुपए। उत्कर्ष के लिए यह बहुत बड़ा अमाउंट था। उसकी पॉकेट मनी सिर्फ 20 रुपए वीकली मिलती थी, और यहां इतने सारे पैसे ऐसे ही किसी ने फेंक दिए थे शायद। उत्कर्ष ने सोचा कि किसी के गिर गए होंगे या किसी ने छुपा के यहां रखे होंगे, लेकिन ऐसी जगह पे पैसे कौन रखता है छुपा के। और उसके दिमाग में एक और थॉट आया, अगर मैं ये ले जाऊं तो मैं चिप्स खरीद सकता हूं, आइसक्रीम खा सकता हूं, और अगर किसी ने पूछा तो बोल दूंगा रास्ते में मिले। उत्कर्ष ने वो पैसे उठा लिए, लाल धागा भी साथ में आ गया। उसने अपने स्कूल बैग की साइड पॉकेट में डाल लिया और सीधा घर चला गया। घर पहुंचा, मां किचन में थी, प्रकाश अभी आया भी नहीं था, पापा ऑफिस में थे। उत्कर्ष ने बैग रखा, पानी पिया और सीधा अपने बेडरूम में गया। कमरे में एक छोटा सा मंदिर था, दीवार पर टंगा हुआ गणेश जी की तस्वीर थी वहां पे, और मंदिर के एग्जैक्टली पीछे एक छोटी सी जगह थी जहां कुछ रखने पर दिखता नहीं था। उत्कर्ष ने वहीं उस मंदिर के पीछे वो लाल धागे वाले पैसे छुपा दिए। उसने सोचा कि अभी नहीं निकालूंगा, जब जरूरत होगी तब यूज कर लूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती। वो पैसे, वो लाल धागा, वो टोटका किसी ने सोच समझ के वहां रखा था, किसी स्पेसिफिक रीजन से, किसी स्पेसिफिक जगह पर। और उत्कर्ष ने उसे उठा लिया था बिना जाने बिना समझे, और टोटका शुरू हो गया। चौथे दिन तक पर पहला दिन कुछ खास नहीं हुआ। उत्कर्ष सुबह उठा, रेडी हुआ, स्कूल गया, बिल्कुल नॉर्मल। पर प्रकाश को एक चीज नोटिस हुई। उत्कर्ष थोड़ा चुप था, मतलब बात तो कर रहा था, पर जैसे उसका ध्यान कहीं और हो, जैसे वो कुछ और सोच रहा हो। ब्रेकफास्ट टेबल पर मां ने पूछा, उत्कर्ष सब ठीक है ना? तुमने खाना भी ढंग से नहीं खाया। उत्कर्ष ने कहा कि हाँ मां, सब ठीक है, बस नींद नहीं आई रात को। मां ने कहा ठीक है, आज जल्दी सो जाना। प्रकाश ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लगता था कि शायद स्कूल में कुछ हुआ होगा या होमवर्क की टेंशन होगी। रात को उत्कर्ष के कमरे से आवाज आई। प्रकाश सोया हुआ था अपने कमरे में, तभी 2 बजे के आसपास उसे लगा कि कोई बात कर रहा है। प्रकाश उठा, कमरे से बाहर आया, देखा उत्कर्ष के कमरे में लाइट नहीं थी, पर आवाज वहीं से आ रही। प्रकाश ने दरवाजा खोला, देखा तो उत्कर्ष सोया हुआ था, पर बात कर रहा था नींद। वर्ड्स क्लियर नहीं थे, कुछ बड़बड़ा रहा था जैसे किसी से बातें कर। प्रकाश ने उसे हिलाया नहीं, सोचा बच्चा है, शायद नींद में बात कर रहा हूं, नॉर्मल है, और वापस सो गया। माँ पापा को भी नहीं पता चला, सब सोते रहे, पर उत्कर्ष नींद में ही किसी से बातें कर रहा था। दूसरे दिन सुबह उठकर उत्कर्ष स्कूल जाने से मना करता है। माँ ने कहा क्या हुआ, तबीयत खराब है? उत्कर्ष बोला नहीं माँ, बस मन नहीं है। माँ ने उसके हाथ छू के देखा, बुखार भी नहीं था, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। पापा ने कहा नखरे मत कर, रेडी हो जा जाके। उत्कर्ष चुपचाप तैयार हो गया, और प्रकाश देख रहा था। उत्कर्ष की आंखें अजीब लग रही थी, जैसे रात भर सोया नहीं हो। स्कूल से आने के बाद उत्कर्ष सीधा बाथरूम में चला गया। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। माँ ने दरवाजा खटखटाया, उत्कर्ष बाहर आ, क्या कर रहा है अंदर? कोई जवाब नहीं। माँ ने जोर से खटखटाया, फिर चीखने लगी। प्रकाश भागा, दरवाजा खुला। उत्कर्ष बाथरूम के फ्लोर पे गिर गया था, बेहोश। प्रकाश ने उसे उठाया, पानी छिड़का, थपकी मारी। उत्कर्ष ने अपनी आंखें खोली और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। उसने पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया? माँ का दिल बैठ गया था। वो बोली कि तू खुद आया था बेटा, तुझे याद नहीं? डॉक्टर को फोन किया, चेकअप हुआ। डॉक्टर बोला लो बीपी है, ध्यान रखो, खाना पीना अच्छे से खिलाओ। शाम को एक और अजीब चीज हुई। प्रकाश देख रहा था कि उत्कर्ष अपने बेडरूम के मिरर के सामने खड़ा था, बस खड़ा था, हिल भी नहीं रहा था वो, ना अपनी पलकें झपका रहा था। प्रकाश ने पूछा कि क्या देख रहा है शीशे में? उत्कर्ष ने कहा कुछ नहीं। उसने कहा तो फिर तू ऐसे घूर क्या रहा है?
प्रकाश को लगा कि शायद उत्कर्ष कोई गेम खेल रहा है या फिर उसके दिमाग में कोई इमेजिनेशन चल रही है। पर माँ पापा के दिमाग में शक आने लगा कि ये कुछ तो गलत हो रहा है और यही शुरुआत थी उस टोटके की। तीसरे दिन घर में आफत आने लगी। सुबह पापा बाइक से ऑफिस जा रहे थे तो सोसाइटी गेट के पास एक ट्रक अचानक उनके सामने आ गया। पापा ने ब्रेक मारा, बाइक स्लिप हो गई, पापा गिर गए। चोट ज्यादा नहीं आई पर बाइक का हैंडल टूट गया और पापा का हाथ जल गया। घर वापस आए, माँ ने पट्टी बांधी। पापा बहुत गुस्से में थे। दोपहर को पापा के ऑफिस से फोन आया, बैंक में एक बड़ा ट्रांजैक्शन फेल हो गया था। पापा की गलती नहीं थी पर उन्हें वार्निंग मिली। अगर आप कहानी में यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब है ये कहानी आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप ये कहानी स्पॉटिफाई में सुन रहे हैं तो शो को फॉलो एंड रेट करना ना भूलें। शाम तक घर में एक अजीब सी फीलिंग फैल गई थी, जैसे सब कुछ गलत जा रहा हो और रात को उत्कर्ष ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको डरा के रखा। डिनर टेबल पर सब बैठे थे, खाना खा रहे थे बिल्कुल शांति से। अभी उत्कर्ष ने अचानक बोला, कल चौथा दिन है। सब वहीं रुक गए। माँ ने फिर से दोहराया, क्या बोला तू? उत्कर्ष ने रिपीट किया कि कल चौथा दिन है। पापा ने पूछा, किस चीज का चौथा दिन? उत्कर्ष चुप हो गया, बस प्लेट में देखता रहा। प्रकाश ने उसका हाथ पकड़ा और फिर से पूछा, उत्कर्ष बता क्या बोल रहा है तू? उत्कर्ष की आंखें भर आई और वो बोला कि मुझे नहीं पता पर कल कुछ होगा। माँ के हाथ कांप गए, बोली तू पागल हो गया है क्या? ऐसी कैसी बातें कर रहा है? उत्कर्ष रोने लगा, जोर जोर से बिलक बिलक के वहीं रोने लगा जैसे वो डर गया। प्रकाश ने उसे कमरे में ले जाके सुलाया पर उत्कर्ष रात भर रोता रहा और सुबह चौथा दिन शुरू हुआ। चौथे दिन सुबह उत्कर्ष उठा ही नहीं। माँ ने 7 बजे जगाने की कोशिश की तो उत्कर्ष ने अपनी आंखें खोली पर रिस्पॉन्स 0। माँ ने पूछा, बेटा उठ जा, स्कूल जाना है। उत्कर्ष बस दीवार को देख कुछ बोल ही नहीं रहा था। पापा आए, चिल्लाने लगे, उत्कर्ष उठ जा। तब भी उसका कोई रिएक्शन नहीं था। प्रकाश ने उसे हिलाया, थपकी मारी। उत्कर्ष की आंखें खुली थी पर जैसे वो वहां था ही नहीं, जैसे उसकी रूह कहीं और चली गई। घर में पैनिक हो गया, डॉक्टर को बुलाया, चेकअप हुआ। डॉक्टर ने कहा कि फिजिकली तो सब कुछ नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है, टेम्परेचर नॉर्मल है, पर ये बच्चा रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा ये मेरी समझ के बाहर। वो लोग उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गए। स्कैन्स हुए, टेस्ट हुए, सब कुछ नॉर्मल था पर उत्कर्ष वही ब्लैंक फेस के साथ था। आंखें खुली पर कुछ बोल ही नहीं रहा था, कुछ महसूस ही नहीं कर पा रहा था। रात के 9 बजे जब सब घर वापस आए और उत्कर्ष को बेड पर लिटाया तभी उत्कर्ष ने एक और लाइन बोली, एक ही लाइन जो वो बार बार रिपीट कर रहा था। अब वो रुक गया है मम्मी, अब वो रुक गया है पापा, अब वो रुक गया है भाई। माँ की चीख निकल गई, पापा के हाथ पैर कांप गए और प्रकाश को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कोई बीमारी नहीं थी, ये कुछ और था जो अब उन्हें साफ साफ नजर आ रहा। उन्हें यह एहसास हो गया था कि ये कोई आम चीज नहीं बल्कि कोई ऊपरी टोटका है। उत्कर्ष को अगले दिन मेंटल हॉस्पिटल ले पर वहां भी कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने मेडिसिन दी, इंजेक्शन दिए पर उत्कर्ष वही ब्लैंक एक्सप्रेशन में था, आंखें खुली लेकिन बिल्कुल खामोश। एक रात हॉस्पिटल में नर्स ने प्रकाश और पापा को बुलाया कि आपके बेटे के रूप में कुछ अजीब हो रहा है। सब भागे रूम की तरफ गए। उत्कर्ष बेड से उतरकर जमीन पर, उसने अपने हाथ और घुटनों के बल वो जमीन पे रेंग रहा था, बिल्कुल एक जानवर की तरह। और वो कुछ गुनगुनाता जा रहा था, कोई आवाज नहीं, बस अपने होंठ हिला रहा। प्रकाश ने पास जाके देखा तो उत्कर्ष की आंखें बिल्कुल सीधी थी, वो ब्लिंक ही नहीं कर रही थी और उसे महसूस किया कि उत्कर्ष का हाथ एकदम ठंडा था जैसे बर्फ हो। नर्स ने कहा, यह 3री बार है आज, सुबह भी ऐसा ही हुआ था। माँ रो पड़ी, वो उसे घर वापस ले आए। फिर तांत्रिक बुलाया गया, एक नहीं 3 तांत्रिक आए अलग अलग दिन। पहले तांत्रिक ने पूजा की, उत्कर्ष को विभूति लगाई, कुछ मंत्र पढ़े लेकिन कोई असर नहीं। दूसरे तांत्रिक ने कहा कि इसको किसी चीज ने छू लिया है, पता करो, कोई टोटका कोई चीज उठाई है इसने। माँ पापा ने सोचा कि उन्हें कुछ याद ही नहीं आया। तीसरे तांत्रिक ने आके एक काम किया, उत्कर्ष के कमरे में झाड़ू लगवाई, पूरा कमरा साफ करवाया और बोला कि अगर कोई चीज छुपाई है इसने तो उसे बाहर निकालो वरना ये ठीक नहीं होगा। प्रकाश, माँ पापा सब ने पूरा घर छान लिया, कबोर्ड्स खोले, ड्रॉर्स खोले, बेड के नीचे देखा, गद्दे हटा के देखा, एक जगह नहीं छूटी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं। पर जब माँ ने मंदिर के पीछे हाथ डाला तो उन्हें कुछ महसूस हुआ। एक कपड़ा लाल धागे में बंधा, उसने निकाला, अंदर से 3 सिक्के, 3 नोट और एक अजीब सी बदबू थी, जैसे किसी ने किसी जली हुई चीज की राख उन पैसों में बांधी हो। माँ की चीख निकल गई, उन्होंने वो चीजें फेंक
पापा ने उसे उठाया, देखा और तुरंत समझ गए। और तब जाके सबको पता चला कि उत्कर्ष ने कोई टोटका उठा लिया। तांत्रिक को बुलाया, वो पैसे और धागे दिखाए। तांत्रिक ने वो लाल धागा हाथ में लिया और अचानक उसने अपना हाथ वापस खींच लिया, जैसे किसी गर्म चीज को छू लिया। बोला कि ये प्रेत बाधा है, किसी ने अपनी तकलीफ, अपनी मुसीबत, अपनी बीमारी सब कुछ इसमें बांध के फेंक दी थी और तुम्हारे बेटे ने इसे उठा के अपने घर ले लिया। पापा ने पूछा कि पर ऐसे तो लोग रोज तोड़ के फेंकते हैं, सबको तो कुछ नहीं होता। तांत्रिक ने जवाब दिया, होता है, पर बच्चे उन्हें जल्दी पकड़ लेते हैं क्योंकि उनकी आत्मा कच्ची होती है, उन पे वश करना आसान होता है और जब वो छू लेते हैं तो वो चीज उन्हें पकड़ लेती। माँ रोने लग गई और बोलने लगी कि अब क्या होगा, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना। तांत्रिक ने कहा कि हवन करना पड़ेगा, ये टोटका मंदिर के पास उस जगह जलाना पड़ेगा जहां से ये उठाया गया, तभी ये प्रेत इसे छोड़े। रात के 11 बजे प्रकाश, पापा और तांत्रिक सोसाइटी के गेट के पास गए, उसी नाली के पास एक छोटा सा हवन कुंड बनाया, लकड़ी रखी, घी डाला। तांत्रिक ने वो लाल धागे वाले पैसे दोनों हाथों से पकड़े, मंत्र पढ़े और आग में फेंके। जैसे ही वो चीजें जली, एक अजीब एहसास हुआ। प्रकाश आज भी कहता है कि वो एहसास किसी इंसानी चीज का नहीं था। आग भड़की, धागा जला, पैसों की राख उड़ने लगी और वो सिक्के नाली में फेंक दिए गए। और तभी प्रकाश के फोन पर माँ का कॉल। माँ चिल्ला रही थी कि उत्कर्ष गिर गया है, जल्दी आओ। प्रकाश भागा, पापा भागे। घर पहुंचे, उत्कर्ष फ्लोर पे पड़ा हुआ था, पसीने से भीगा हुआ, कांप रहा था। माँ ने उसे गोद में उठा रखा था कि उत्कर्ष की आंखें पहली बार असली लग रही थी, डर से भरी। उत्कर्ष बोला कि माँ वो मुझे खींच रहा था, मुझे ले जाना चाहता था, मैं नहीं जाना चाहता। माँ ने उसे सीने से लगा लिया और वो अपने आंसू पोंछती रही। प्रकाश ने देखा उत्कर्ष के हाथ पर एक निशान था, जैसे किसी ने उसे नाखून से नोचा। तांत्रिक आया, उसने देखा और बोला प्रेत तो निकल गया, और उसकी याद शायद अब भी इसके अंदर रह गई है। अगली सुबह उत्कर्ष बिल्कुल नॉर्मल उठा। उसने बात की, पहली बार इतने दिनों में वो प्रॉपरली बिहेव कर रहा था। वो बोला कि माँ मुझे भूख लगी है। माँ ने उसे खाना दिया, उत्कर्ष ने खाया और प्रकाश उसे बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था। उत्कर्ष बार बार मंदिर की तरफ देख रहा था, जैसे चेक कर रहा हो कि वहां कुछ है भी या नहीं। हफ्ते भर बाद उत्कर्ष धीरे धीरे नॉर्मल हो गया, स्कूल जाने लगा, दोस्तों से बात करने लगा, अपना काम वापस वैसे ही करने लगा। उत्कर्ष अब मंदिर के पास नहीं जाता था, बिल्कुल भी नहीं। अगर माँ बोलती कि भगवान को प्रणाम कर, तो वो दूर से ही हाथ जोड़ लेगा, पास नहीं जाता था। रात को कभी कभी प्रकाश सुनता था कि उत्कर्ष रो रहा है, चुपके से तकिए में मुंह दबा के। एक बार प्रकाश ने उससे पूछा भी कि क्या हुआ, तो बस उसने एक ही जवाब दिया कि कुछ नहीं भैया। उत्कर्ष चुप हो गया, फिर बोला कि वो अभी भी मुझे देखता है, मैं उसे महसूस कर पाता हूँ। प्रकाश के रोंगटे खड़े हो गए और सबसे डरा देने वाली चीज थी वो लाल धागा। अगर कहीं भी किसी चीज, किसी सोसाइटी में या फिर रास्ते में या टीवी पर भी लाल कलर का वो कोई धागा या कपड़ा देख लेता तो उत्कर्ष के हाथ कांपने लगते, उसके पसीने छूट जाते, वो तुरंत उस जगह से भाग जाता। आज 8 साल बाद भी उत्कर्ष 14-15 साल का हो गया, स्कूल में अच्छा करता है, दोस्त है, नॉर्मल लाइफ है, पर वो लाल धागा कभी नहीं देख सकता। और प्रकाश कहता है कि कभी कभी रात को जब घर में सब सो जाते हैं तो उत्कर्ष अपने कमरे से बाहर आता है और मंदिर के पास बस खड़ा रहता है, देखता रहता है, जैसे कुछ चेक कर रहा हो कि शायद वो वापस तो नहीं आ गया। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के हिसाब से उत्कर्ष बिल्कुल ठीक है, फिजिकली फिट है, मेंटली स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हर हफ्ते जब चौथा दिन आता है, हर गुरुवार को उत्कर्ष थोड़ा सहम जाता है। वो उस दिन ज्यादा बात नहीं करता, अपने कमरे में रहता है, और अगर कोई उसे सोसाइटी गेट के पास जाने को बोले तो वो बिल्कुल मना कर देता है। प्रकाश कहता है कि हमने उस जगह को अच्छे से चेक करवाया, तांत्रिक ने सफाई करी, पंडित से पूजा करवाई, सब कुछ किया, पर उत्कर्ष आज भी कहता है कि जब वो उस जगह से गुजरता है तो उसे लगता है कि कोई वहां खड़ा होके उसे घूर रहा, और यही बात आज भी उसे अंदर तक झंझोर के रख देती। हम सोचते हैं कि टोटका जल गया, पूजा हो गई तो सब खत्म, पर क्या सच में खत्म होता है या सिर्फ रुक जाता है? उत्कर्ष आज भी जी रहा है, उस दिन के साथ वो 14 साल का हो गया है, पर वो 8 साल का डर आज भी उसके साथ जिंदा है। तो अगर आपको भी कहीं भी रास्ते में कोई टोटका दिखे या फिर कोई अनजानी चीज पड़ी हुई दिखे तो उसे उठाने से पहले एक बार जरूर सोचें। उत्कर्ष की तरह लालच में मत आना, क्योंकि कुछ चीजें वहां किसी रीजन से रखी जाती हैं, और अगर आप उन्हें छू लेते हैं तो वो चीजें आपके साथ ही आपके घर तक आ जाती हैं।
तो ये थी उत्कर्ष की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई किस्सा है जो आपने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया, तो आप उसे मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आपकी स्क्रीन पर है। आप मुझे अपनी कहानी इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। हो सकता है इस पॉडकास्ट पे अगला एपिसोड आपका हो। हमारे चैनल पे ऐसी ढेर सारी कहानियां आपका इंतजार कर रही है। अगर आपने ये वाली कहानी अभी तक नहीं सुनी तो इसे मिस ना करें, अभी क्लिक करें और इस कहानी का लुत्फ उठाएं। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर लौटूंगा अगले हफ्ते नई कहानी नए डर के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे द हॉरर शो बाय कर।